हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी आर्ट सीरीज़ चल रही है और हम रीडिंग टेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी हम आपसे शेयर करेंगे कि जो आर्ट्स रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन होता है, उसकी स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। उसकी कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपने फॉलो करनी है और किस तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते और उनके कम मार्क्स आते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करेंगे तो सर्टेनली यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। समटाइम इट इज रिटन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, so both are same. As I have already told in my previous video that true false not given question comes in proper order. Whatever is the order of questions, the same would be the order of answers in the passage. ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर एंड पे आप देखें या सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आप आंसर मिडल में देखें। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में जिस तरह क्वेश्चंस का ऑर्डर है उस तरह आंसर्स का ऑर्डर होगा। We have studied if there are three questions, one may be true, one may be false, one may be not given. And then if there are six questions, then there may be two true, two false, and two not given. और अगर पांच क्वेश्चन हैं, then strategy may be two true, two false, and one not given. So you have to highlight the key words in the question, look for names and dates, and don't look for exact keywords. Look for paraphrasing. Like you can look for similar words as well to get the right answer. अच्छा, अभी जो हम आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताने लगे हैं जो गेस के थ्रू होती है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इनका आंसर्स क्या हो सकते हैं, कैसे करना है, टाइम शॉर्ट है, तो आपने फिर माइंड में ये पॉइंट्स रखने हैं और उसको रख के तो आपने गेस कर देना है। इट इज़ कॉल्ड एजुकेटेड गेस और लॉजिकल गेस, जिसको आप यूज़ करके तो विद इन अ मिनट आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनको हम कंपैरिजन स्टेटमेंट्स कहते हैं, मोर देन, लेसर देन, एज बिगर एज, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इनका आंसर क्या है तो 99% ये नॉट गिवन ही होती हैं। तो यू कैन गो फॉर नॉट गिवन ऑप्शन। एंड फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं, हैविंग नो सेम वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम वर्ड्स आर आल्सो नॉट गिवन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो हम आपको बता रहे हैं। यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको समझ नहीं आ रही, यू आर कंफ्यूज, तो यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस। और अगर आपने बिल्कुल ही तमाम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन को गेस के ऊपर ही आंसर करना है तो मोस्टली स्टेटमेंट्स आर ट्रू और यस। अच्छा, फर्दर हम टिप बताने लगे कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें अगर आप गेस करना चाहते हैं तो रीड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स। इवन स्टिल यू आर कंफ्यूज, यू कैन गो फॉर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में यू हैव टू फोकस on the words before and after the blank space, and also focus on the article a and the. So if you focus on the word before and after the blank space, most probably you can get the right option, the right answer. Similarly, if you focus on the article a and the, then you would be in a better position to get the right word for your blank space. So these are some important tips for some important reading questions. So focus on these strategies and you will be in a better position to get the desired band. So stay tuned with our channel. Have a nice time. Goodbye.